सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझने से पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एग्जैक्टली है क्या, या इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ और बातें जानना जरूरी है। पहले हम ये चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम इसका डेफिनेशन जो है डिस्कस करेंगे। सो पहले एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पे मैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। सो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n। सो अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग देख के ही समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई नहीं समझ पाया है तो ये जो है 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू n टर्म्स, दैट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, दैट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n + 1 बाई 2। ओके, आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, n का वैल्यू आप इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो। सो इस तरीके से अब ये देखो, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जो मैथमेटिकली ट्रू हो, एक ऐसा इक्वेशन या ऐसा फॉर्मूला जो मैथमेटिकली ट्रू हो, एंड इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल वेयर ऑल n बिलोंग्स टू n। n इज द नंबर ऑफ, यहाँ पे जितने भी नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4,000 1,000 10,000 15,000 कितना भी नंबर ले लो, एंड दिस कैपिटल N रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर। सो ये जो फॉर्मूला है, दिस होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 अप टू इनफाइनाइट। और ये चीज को हमको प्रूफ करना है। अगर आपसे कहा जाए कि ये बात को प्रूव करो, प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू n + 1 बाय 2। सो इसको जो प्रूफ करने का मेथड है, या कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ n, वी हैव प्लेंटी ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ n। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, इनको प्रूव करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो अब ये क्वेश्चन को प्रूव कैसे किया जाता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, अब आता है रोज एक नए फॉर्मूला आएंगे आपके पास, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सो आप ये फॉर्मूलों को प्रूव कैसे करोगे, तो एक सिंपल सा तरीका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गया, कंसेप्ट आपको प्रॉपर वे में समझ गया, तो आप किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को विच इज इन टर्म्स ऑफ n यू कैन प्रूव। देखो यहां पे हम प्रूव करने की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूले को डिराइव नहीं करना है, फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, ये फॉर्मूले को हमको प्रूव करना है फॉर n नंबर्स वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रह सकता है। सो अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखो इसको प्रूव करना है, कैसे करना है, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स जो है, 3 बेसिक स्टेप्स अगर आप समझ गए तो आपका 30% कंसेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करना है n नेचुरल नंबर्स का। n नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो क्या ये n के लिए ट्रू है, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि n के लिए ट्रू है या नहीं। ये फॉर्मूला जो है, डज दिस फॉर्मूला होल्ड गुड फॉर n इज इक्वल टू 1। अब देखो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, अप टू 1 टर्म्स, अप टू 1 टर्म्स, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट 1 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 1 टर्म। देखो फर्स्ट 1 टर्म का मतलब है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक जो भी है आपको बस एक ही टर्म लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 1। देखो ये 1 + 2 + 3 कहां तक जाना है, अप टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म, तो यही हो गया ना फर्स्ट टर्म, तो ये इसकी तो जरूरत ही नहीं है।
देखो राइट हैंड साइड में n की वैल्यू पुट करना बहुत इजी है, आप इजीली जहां जहां n है वहां पुट कर सकते हो 1। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सीरीज है, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे 1 + 2 + 3। अब यहाँ कहां तक बोला है n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि अप टू 1 टर्म्स। n इज इक्वल टू 10 का मतलब है अप टू 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स की बात हो रही है। n इज इक्वल टू 5 मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, सो चेक करना है पहले आपको कि क्या ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो n इज इक्वल टू 1, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा। RHS में अगर आप चेक करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा 1 इन ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई 2। सो 1 + 1 2 हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। RHS भी कितना आया 1 आया। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट दिया रहता है आपको प्रूफ करने के लिए, जो भी स्टेटमेंट दिया है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेटमेंट। इसको प्रिंसिपल स्टेटमेंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेटमेंट। सो ये हो गया P ऑफ n, प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो गया। जब ये फॉर्मूले को हम n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 के लिए प्रूफ करते हैं, दैट आर द बेसिक स्टेप्स। जैसे हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया, दिस इज बेसिक स्टेप। सो ये बेसिक स्टेप में हमने, अब मान लो कि अगर हम n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करते हैं तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स। n इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे पहले 2 टर्म्स कौन से हैं, P ऑफ 1 जो है इसका पहला LHS क्या आ जाएगा, P ऑफ 1 की बात करो तो इसका LHS कितना आएगा, फर्स्ट 2 टर्म्स 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। 2 इन ब्रैकेट 2 + 1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 3। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आया, राइट हैंड साइड भी 3 आया। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, अब फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब कितना हो जाएगा, LHS कितना आएगा इसका 1 + 2 + 3 मतलब कितना हो गया 6। RHS में अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या हो गया, ये 3 + 1 डिवाइड बाई 2, 3 + 1 4 हो गया, 2 1s are 2 2s are 3 2s are 6। वैसे ही हम n इज इक्वल टू 4 के लिए प्रूफ कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 के लिए। लेकिन ये कब तक करेंगे, ये हमने n इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, ठीक है प्रूफ हो गया। n इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया, और n इज इक्वल टू 3 4 5 6 10 12 आप 100 तक कर लोगे। बट यहाँ पे कितने टर्म्स के लिए प्रूफ करना है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर वी हैव टू प्रूव कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। सो हम पूरे ये इनफाइनाइट करोड़ों नंबर्स को हम चेक तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे हर बार वैल्यू पुट करके हम नहीं प्रूव कर सकते। सो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दिस मेथड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और प्रूफ करके समझते हैं कि ये सॉल्व कैसा होगा और करना क्या है। यहाँ पे देखिए, लेट्स से हमारे पास स्टेटमेंट था, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट था वो इस तरीके से है 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 3 स्टेप जो मैंने आपको बताया बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप फर्स्ट 3 स्टेप्स लिखना सीख जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 30% चीजें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी कि ऐसे कोई भी फॉर्मूला है उसको कैसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। सो फॉर n इज इक्वल टू बात करेंगे तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, P ऑफ 1 स्टेटमेंट हो गया। बिकॉज यहाँ पे देखो ये P ऑफ n क्या है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट है फॉर n टर्म्स, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट किया हमने तो ये P1 स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब P1 स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट 1 टर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इन ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, बचा 1। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया।
ठीक है। अब जो है एक मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट को जैसे 1 के लिए ट्रू है, क्या ये 2 के लिए ट्रू है? हमने चेक किया था 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है। तो कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं। लेट द फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। k का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, 100, 200, 300, कोई भी नंबर रह सकता है k। तो मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम, जस्ट हमने ये अज्यूम किया कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो अगर ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू k के लिए करेक्ट है तो हम kth स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा p ऑफ k। देखो, जब हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट लिया तो ये p1 स्टेटमेंट हो गया, और जब हमने k के लिए लिखा तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ k। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, 1 टर्म का मतलब है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है अप टू 1 टर्म, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है फर्स्ट 2 टर्म्स, n इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया फर्स्ट 5 टर्म्स, एंड n इज इक्वल टू n मतलब फर्स्ट n टर्म्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय n इज इक्वल टू k? n इज इक्वल टू k मीन्स फर्स्ट k टर्म्स। लेकिन हमको पता ही नहीं है ना कि k कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये जो n है n को रिप्लेस कर देंगे k से। सो p ऑफ k स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k, एंड दिस विल बी इक्वल टू k इन ब्रैकेट k प्लस 1 डिवाइड बाय 2। देखो, इसको हमने प्रूफ नहीं किया, हमने इसको अज्यूम किया है कि अगर इफ दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू k, देन वी कैन राइट द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k। ओके, और ये p के स्टेटमेंट हो गया। अब देखो, कोई भी फॉर्मूला अगर प्रूफ करना है, इसको अगर प्रूफ करना है, मान लो कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है हमको, और ये बात कहां से घुमा कर ला रहे हैं और क्या प्रूफ करना है। देखो, अगर मान लो कि हमने ये प्रूफ कर दिया, मान लो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो फॉर्मूला है, दिस होल्ड्स गुड फॉर एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के लिए अगर ये फॉर्मूला ट्रू है, देन इनडायरेक्टली वी आर सेइंग दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो कैसे, मान लो कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है, लेट्स से कि k के लिए ट्रू है एंड इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, ये 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। हमने प्रूफ किया कि ये फॉर्मूला जो है k के लिए ट्रू है और k प्लस 1 के लिए ट्रू है। अब मान लो कि की वैल्यू अगर 3 है, सो इफ दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर 3, देन इट आल्सो होल्ड्स गुड फॉर 4। ये फॉर्मूला अगर 3 के लिए करेक्ट है तो 4 के लिए भी करेक्ट है, बिकॉज k क्या है, k और k प्लस 1 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। सो अगर ये 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के लिए फॉर्मूला ट्रू है, तो अब मान लो यहाँ पे ये 4 के लिए ट्रू आ गया, तो ऑफकोर्स 5 के लिए भी ट्रू होगा, और 5 के लिए ट्रू है तो 6 के लिए भी होगा, 6 के लिए है तो 7 के लिए भी होगा, 7 के लिए होगा तो 8 एंड सो ऑन, बढ़ते जाओ। अगर k का वैल्यू लेट से 1000 है तो 1001 के लिए भी करेक्ट है। सो यहाँ पे ऐसा कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना है इन टर्म्स ऑफ n, अगर फॉर्मूला दिया है और उसको प्रूफ करना है, तो हमको एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना रहता है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है, हमको प्रूफ करना है। सो यहाँ पे पहले तो हमने देख लिया कि ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया, राइट हैंड साइड भी 1 आया। फिर हमने मान लिया, अज्यूम किए कि ये जो फॉर्मूला है वो k के लिए करेक्ट है, k कोई भी एक नेचुरल नंबर है, एंड दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस फॉर्मूला आल्सो होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट है। अब देखो, अगर मान लो कि मुझे अगला स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये p ऑफ k के 1 के लिए ट्रू है, हमने अज्यूम कर लिया कि p ऑफ k के लिए ये ट्रू है। नाउ विल प्रूव दैट, टू प्रूव दैट हम क्या प्रूव करेंगे, द फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर, फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस 1। फॉर्मूला जो है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करेक्ट है। देखो ये तीसरा स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आप n इज इक्वल टू 1 इजिली लिख लोगे, आप n इज इक्वल टू k अज्यूम करना है, n के जगह k लिखना है। मेन जो है ये थर्ड स्टेप है, आपको थर्ड स्टेप बहुत ही ध्यान से लिखना है। किस तरीके से होगा देखो, नाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट k प्लस 1 टर्म्स। देखो यहां से यहां तक क्या है, ये दीज आर द फर्स्ट k टर्म्स, और हमको क्या लिखना है अभी, k प्लस 1th टर्म। So how will you obtain this k plus 1th term? So this k plus 1th term can be obtained by putting the value of n equals to k plus 1। ये जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट का लास्ट टर्म है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट का जो लास्ट टर्म है, यहाँ पे हम n के जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। अगर n के जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो k प्लस 1th टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो k प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा हमारा, सो ये हो जाएगा स्टेटमेंट p k प्लस 1 हो जाएगा, एंड द स्टेटमेंट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k, और यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा k प्लस 1। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आ जाएगा, एक और नंबर आ जाएगा, दैट इज k प्लस 1। और राइट हैंड साइड में जहां भी k है हम वहां पे k प्लस 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ देखिए k के जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, k प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो क्या ये फॉर्मूला k प्लस 1 के लिए करेक्ट है, आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है बहुत आसान है, यहाँ k के जगह k प्लस 1 आ गया। अब कभी हो सकता है कि मान लो कि यहाँ पे n के जगह n स्क्वायर है, n के जगह n स्क्वायर है, तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। n के जगह हम क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर। मान लो कि यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट टर्म है प्रिंसिपल स्टेटमेंट का, वो कुछ इस तरीके से आया है 2n प्लस 1। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे हम, 2 एज इट इज k, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस 1, सो दिस विल बिकम 2k प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 2k प्लस 3। ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1th टर्म। सो k प्लस 1th टर्म हमको लाना कैसे है, ये जो स्टेटमेंट, ये जो टर्म है k प्लस 1th टर्म, ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसके लास्ट टर्म में n के जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा क्या था, n था, तो हमने डायरेक्टली n के जगह क्या रख दिया, k प्लस 1। सो वी गॉट द k प्लस 1th टर्म। अब ये हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k। यहां तक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। यहां तक का वैल्यू क्या है, ये देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, ये कितना आ गया, k इन ब्रैकेट k प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये k इन ब्रैकेट k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस k प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, दैट मीन्स दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर k प्लस 1th टर्म। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। यहां 1 अज्यूम कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, k इन ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस यहां आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर में k प्लस 1 कॉमन है, सो k प्लस 1 अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, k प्लस 1 बाहर आ गया, यहां बचा k प्लस 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। आ गया RHS, यही तो है RHS। दैट मीन्स हमने देखो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सबसे पहले हमने ये प्रूव किया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। फिर हमने ये अज्यूम किया कि मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू k के लिए करेक्ट है। वेयर k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k इज एनी नेचुरल नंबर। मान लिए कि ये फॉर्मूला k के लिए करेक्ट है, और ये मानने के बाद हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर ये फॉर्मूला k के लिए करेक्ट है तो ये फॉर्मूला k प्लस 1 के लिए भी करेक्ट है।
If this formula holds good for n is equal to k, then it also holds good for n is equal to k plus 1. और k plus 1 स्टेटमेंट लिखना कैसे है? देखो ये n ऑफ p ऑफ k का जो स्टेटमेंट है वो तो एज इट इज आएगा, प्लस एक और टर्म आएगा इसमें k plus 1th टर्म। और ये k plus 1th टर्म कैसे लाएंगे हम? जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट का लास्ट टर्म है, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट का लास्ट टर्म है, वहां पे n के जगह हम क्या पुट करेंगे? k plus 1 पुट करेंगे। यहां n के जगह हम क्या पुट करेंगे? k plus 1। यहाँ पे n का वैल्यू n ही है तो हमने k plus 1 पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? ये जो n ऑफ p ऑफ k का स्टेटमेंट है, इसका वैल्यू आपको यहाँ लाके रखना है। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे तो आ गया है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे प्रूव क्या किया? ये केस में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फॉर्मूला है इट होल्ड्स गुड फॉर k के लिए करेक्ट है और k plus 1 के लिए भी करेक्ट है। दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है? ये ट्रू है। सो अगर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के लिए ट्रू है, दैट मीन्स ये पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। कैसे? देखो हमने प्रूव किया n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है। तो अगर मान लो k का वैल्यू 1 है तो ये k plus 1 के लिए भी ट्रू है। तो अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो 1 का कॉन्सेक्यूटिव क्या हो गया? 2। सो इफ इट इज ट्रू फॉर 1 देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर 2। तो अगर ये 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी ट्रू होगा, अगर 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी ट्रू होगा, एंड सो ऑन वी कैन मूव। दैट मीन्स अगर ये फॉर्मूला, इफ दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट होल्ड्स गुड फॉर एनी 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, then we can say that this formula is correct for all natural numbers. It is correct for all natural numbers. Okay? So देखते हैं, देखो आप जब स्कूल में पढ़ोगे ये टॉपिक को, टीचर्स जनरली बताते नहीं है कि हम ये P1 स्टेटमेंट क्यों ला रहे, PK स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं, ये PK plus 1 स्टेटमेंट क्यों लिख रहा है। जस्ट एक प्रोसेस है, आपको करना है। एग्जैक्टली ये चीज समझाना जरूरी था कि हम कर क्यों रहे। P of 1 हमने लिखा, फिर हमने P of K स्टेटमेंट के लिए प्रूफ किया और P of K plus 1 के लिए प्रूफ किया। दैट मीन्स इससे क्या साबित होता है कि अगर ये स्टेटमेंट K के लिए ट्रू है और K plus 1 के लिए ट्रू है, दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए अगर ट्रू है तो ये किसी के लिए भी ट्रू होगा, बिकॉज ये 1 के लिए ट्रू था तो 2 के लिए ट्रू हो गया। नाउ अब 2 ट्रू है तो ये 3 के लिए भी करेक्ट है, 3 के लिए करेक्ट है तो 4 के लिए भी करेक्ट है, एंड सो ऑन। इस तरीके से पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए करेक्ट होगा ये। कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आपके पास दिया है, कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला आपके पास दिया है और प्रूफ करना है तो उसको हम 3 स्टेप्स में प्रूफ करेंगे। कौन कौन से 3 स्टेप्स रहेंगे? पहला तो हम चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट है। आप यहां चाहे तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर सकते हो, बट मिनिमम एक नंबर के लिए तो आपको चेक करना है। मैंने n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, ये फॉर्मूला जो है करेक्ट है। फिर हम अज्यूम करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर k के लिए फॉर्मूला क्या है? ट्रू है, और हमने स्टेटमेंट लिख दिया। देन हमको प्रूफ करना है कि अगर ये फॉर्मूला k के लिए ट्रू है देन इट शुड आल्सो बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1, और इसके बेस पे हम p k plus 1th स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, और ये k plus 1th टर्म कैसे आएगा? यू कैन गेट दिस k plus 1th टर्म बाय पुटिंग n इज इक्वल टू k plus 1 इन द लास्ट टर्म ऑफ प्रिंसिपल स्टेटमेंट। लास्ट टर्म जो है प्रिंसिपल स्टेटमेंट का, उसमें ये करेंगे। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो दूसरा हमने अज्यूम किया, ये स्टेप है हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस अज्यूम कर रहे हैं ना हम, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि अगर ये k के लिए ट्रू है और तब हमने इसको प्रूफ किया, फाइनल स्टेप। ठीक है, क्या प्रूफ किया हमने कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो k plus 1 के लिए ट्रू है। अगर k का वैल्यू 10 है, इफ दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर 10 देन इट आल्सो होल्ड्स गुड फॉर 10 plus 1 दैट इज 11। 11 के लिए ट्रू है तो 12 के लिए भी ट्रू है, एंड सो ऑन। अब एक्सरसाइज में, ये चैप्टर के एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 24-25 क्वेश्चंस हैं। समझते एक और क्वेश्चन करके मैं समझाता हूं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ओके,
सो अगला क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on 3 raised to n minus 1 which is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2. सो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है इसको प्रूव करना है बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन. सो प्रिंसिपल इंडक्शन से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मान लो कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज द प्रिंसिपल स्टेटमेंट, और बाय डिफॉल्ट ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट ही है. जो जनरल इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ एन ये बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल स्टेटमेंट ही रहेगा. ओके, सो ये हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो गया. लेट्स से p ऑफ n ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो गया. नाउ लेट्स चेक, पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट है. क्योंकि अगर मान लो n इज इक्वल टू 1 के लिए ही फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, फिर आप लंबा चौड़ा सॉल्व करते जाओगे k + 1 k + 2, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका. So let's check for n is equal to 1. For n is equal to 1, this statement becomes p of 1 which is equal to 1. देखो n is equal to 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट वन टर्म या फिर पहले का एक टर्म हो गया या ओनली वन टर्म. ठीक है, सो p of 1 स्टेटमेंट में आ गया 1 इक्वल्स टू RHS क्या आएगा यहाँ पे 3 raised to 1 minus 1 divided by 2, that is 3 minus 1 is 2 divided by 2 1. Which is true. ये ट्रू है स्टेटमेंट. दैट मीन्स हमने चेक कर लिया ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये जो गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये p of 1 के लिए करेक्ट है. दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो है हमारा क्या आता है, ये बेसिक स्टेप हो गया. उसके बाद इंडक्टिव हाइपोथेसिस मतलब अज्यूम करेंगे. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है हमको, let's assume that the formula holds good for what. Let us assume that the formula holds good for n is equal to k, where k क्या है, where ये where का सिंबल है, where k belongs to natural number. k is any natural number, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है k. ठीक है, सो ये k के लिए हमने अज्यूम किया कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेट अस से दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k. तो हम k स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, p ऑफ k का जो स्टेटमेंट आएगा वो किस तरीके से रहेगा, 1 + 3 स्क्वायर, n की जगह क्या आ जाएगा k और यहां रहेगा -1 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 raised to k -1 डिवाइड बाई 2. ओके, सो ये हमने लिख दिया. सेकेंड जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस है वो दूसरा स्टेप आ गया. नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू k + 1. नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर, और द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k + 1. हम ये प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला k + 1 के लिए ट्रू है. नाउ देखो फर्स्ट k टर्म्स तो है हमारे पास, अब इसमें एक और टर्म चाहिए k + 1th टर्म. और k + 1th टर्म कैसे आता है, ये जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट का लास्ट टर्म है, यहां पे हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k + 1. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा p ऑफ k + 1 स्टेटमेंट हो गया. एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3 स्क्वायर सो ऑन, और ये हो जाएगा 3. यहाँ देखो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे n की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, k + 1. तो ये हो गया k + 1 और इसके साथ क्या है -1, तो ये +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसल. दैट मीन्स जो हमारा nth टर्म रहेगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ये टर्म तो सेम रहेगा 3 raised to k - 1, और इसके बाद में एक एक्स्ट्रा टर्म लिखेंगे दैट इज k + 1th टर्म. k + 1th टर्म कैसे आएगा, n की जगह हम पुट करेंगे k + 1. तो जब n की जगह k + 1 पुट करोगे तो ये -1 के साथ 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. तो अगला टर्म क्या आएगा हमारा 3 raised to k. ठीक है, और राइट हैंड साइड तो हम आसानी से ला सकते हैं, जहां पे k है वहां क्या पुट कर देंगे हम, k + 1. ये k + 1 पुट कर दिया हमने, -1 एज इट इज डिवाइड बाय 2.
सो ये तो हमने लिख दिया k प्लस 1th टर्म, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ LHS और RHS इक्वल है। एक बार हमने LHS और RHS इक्वल प्रूव कर दिया, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर k प्लस 1 एज वेल। और अगर k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए ट्रू है, टू पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए अगर ट्रू है, दैट मीन्स वी कैन से दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब उसके लिए क्या करोगे, ये जो फर्स्ट k टर्म्स है, फर्स्ट k टर्म्स में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो p ऑफ k का वैल्यू है, फर्स्ट k टर्म्स का वैल्यू है 3k - 1 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 3k - 1 डिवाइड बाय 2, और ये प्लस जो है 3k एज इट इज रहेगा। ओके, अब ये LHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ 1 अज्यूम कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 3k - 1 प्लस 2 × 3k डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे जो है ना बेटा, आप ये 2 × 3k को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, सिर्फ ये 2 अलग है और ये 3k अलग है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई देयर, आप नॉर्मल अलजेब्रिक प्रोसेस जो है उससे सॉल्व करके और कोशिश कीजिए कि LHS और RHS जो है हमारा इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये टर्म में और ये टर्म में कुछ कॉमन है, 3k कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 2, और ये जो टर्म है -1 का उसको एज इट इज रखिए, डिवाइड बाय 2। ये हो गया 3k, और 2 + 1 होता है 3, -1 डिवाइड बाय 2। अब बहुत बच्चे यहाँ पे 3 - 1 2 कर देते हैं, ये रॉन्ग है। देखिए 3k × 3 इज अ सिंगल टर्म, -1 इज अ डिफरेंट टर्म, सो ये दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 का पावर 1 है तो 3 बेस सेम हो गया, ऊपर आ जाएगा k + 1, ये -1 एज इट इज डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। सो वी कैन से दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर 2 पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। कोई भी 2 पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, हेंस वी कैन से दैट दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। पूरे नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला करेक्ट है। So I hope you guys understood the basic concept, how you have to solve these questions। आपको इस तरीके के जो भी फॉर्मूले रहेंगे, जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ n, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे सॉल्व करना है। 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। बेसिक स्टेप प्रूफ करो, ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस, और उसके बाद जो है k + 1th टर्म लाके सॉल्व करो और LHS RHS इक्वल शो करो। एक बार ये k और k + 1 के लिए ट्रू हो गया, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट this formula, this mathematical statement which is in terms of n holds good for all natural numbers where n belongs to natural number। ये n कोई भी natural number रह सकता है। ठीक है, ओके, so let's see one last question। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं let the given statement be principal statement, और प्रिंसिपल स्टेटमेंट है 1 cube + 2 cube + 3 cube and so on till n cube। That is the sum of cube of n natural numbers is equal to n in bracket n + 1 divided by 2 का whole square। If you remember, ये फॉर्मूला क्या चीज का है, n + 1 divided by 2। This is the formula for sum of n natural numbers। 1 + 2 + 3 + 4 n natural numbers का जब सम करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे सम ऑफ क्यूब है, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्रोसेस आपको याद है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे। फॉर n = 1 मीन्स फर्स्ट वन टर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा P1 स्टेटमेंट इक्वल टू, नहीं, ये P1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 1 cube विच इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा इसका 1 + 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये 1 + 1 2 के साथ कैंसिल, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। दैट इज यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो विच इज ट्रू 1 = 1, ये करेक्ट है। हमको भी पता है कि 1 और 1 वापस में इक्वल है।
ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप में तो प्रूव हो गया कि ठीक है, करेक्ट है ये। दूसरा हम क्या करेंगे, let us assume that the formula holds good for the formula or mathematical statement holds good for n is equal to k। n is equal to k के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट है ऐसा मान लेते हैं कि करेक्ट है ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप है जहां हम अज्यूम कर रहे हैं। सो यहाँ पे वेयर k क्या है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब k स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं जब हमने अज्यूम कर लिया कि फॉर्मूला ट्रू है k के लिए, सो वी कैन राइट द kth स्टेटमेंट। तो किस तरीके से आएगा kth स्टेटमेंट, ये हो जाएगा p ऑफ k विल बी इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल k क्यूब। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर kth स्टेटमेंट। हमने ये अज्यूम किया, फर्स्ट स्टेप में हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया, देन n इज इक्वल टू k के लिए हमने अज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी शैल प्रूव क्या प्रूव करना है हमको, वी शैल प्रूव दैट द फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो अब यहाँ पे ये जो kth टर्म तक तो हमारे पास आ गया है, kth टर्म तक हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला का वैल्यू पता है हमको कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब k क्यूब तक का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो अब हमको क्या लाना है, k प्लस 1th टर्म लाना है। तो p ऑफ k प्लस 1th टर्म कैसे लिखेंगे, p ऑफ k प्लस 1th टर्म जो है वो इस तरीके से आएगा। देखो ये p ऑफ k तो एज इट इज रहेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल k क्यूब, और इसके बाद एक और टर्म आएगा k प्लस 1th टर्म। अब ये k प्लस 1th टर्म कैसे आएगा, जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल स्टेटमेंट के लास्ट टर्म में n के जगह हम क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया k प्लस 1 और इसका हो गया क्यूब। ठीक है, k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, अगर RHS की बात करो तो n के जगह हम क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। तो ये हो गया k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 है और ऑलरेडी यहाँ पे प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2, और इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से जो ये फर्स्ट k टर्म्स का वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट k टर्म्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है k इन ब्रैकेट k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट k टर्म्स हो गए, और ये वाला टर्म एज इट इज रखो, k प्लस 1 का होल क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब जो है हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ 1 अज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकालो। ठीक है, सो एलसीएम निकालने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, दिस विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड k स्क्वायर, और यहाँ हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर है k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ 1 अज्यूम करो और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया k स्क्वायर, यहाँ पे रहा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। अब देखिए कितना होगा ये, अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स में आप देखो k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे k प्लस 1 का क्यूब है, दैट मीन्स दोनों में से हम k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। बचा क्या, यहाँ पे बचेगा k स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 4 और k प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे 3 टाइम्स था तो 1 टाइम तो बचेगा ना, और डिवाइड बाय 4। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k,
4k और प्लस 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 4 होल डिवाइड बाय 4। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। आप अगर लेट से ये k प्लस 2 है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4k प्लस b स्क्वायर दैट इज 4। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कितना आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। दैट मीन्स हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये जो टर्म है ब्रैकेट में उसको हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, k प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो k प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन we can say that the given principal statement, the given statement holds good for all n belongs to natural number, for all natural numbers. Okay, so by the principle of mathematical induction we can say that the given, ये जो given statement है this is true for all natural numbers। हमने दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ कर दिया, p ऑफ k को हमने अज्यूम किया और p ऑफ k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिए। दैट मीन्स अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू रहेगा। ओके, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। एक्सरसाइज में अभी और 20-22 क्वेश्चंस बाकी है, वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएगा आपको।